हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 13 लाइट। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में इस वाले वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेटरल इन्वर्जन के बारे में। तो देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या है। In the image formed by a plane mirror, the left side of the object appears on the right and the right side appears on the left. This change is called lateral inversion. यानी कि जो प्लेन मिरर है उसके द्वारा जब इमेज बनती है तो उसमें जो राइट साइड है वो लेफ़्ट और लेफ़्ट साइड जो है वो राइट दिखाई देता है। जैसे कि हम अगर मिरर के सामने खड़े हों तो उसमें जो लेफ़्ट साइड है, हमारा लेफ़्ट वाला हैंड है वो राइट की ओर दिखेगा और राइट वाला हैंड है वो लेफ़्ट की ओर दिखेगा। इस फिनोमेनन को ही लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आगे देखिए इनफाइनाइट इमेजेस। इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर फेसिंग ईच अदर इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड। ये मैंने पहले भी बताया था। यानी जब दो प्लेन मिरर्स को आमने सामने रखें तो उनके द्वारा जो इमेजेस क्रिएट होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। यानी कि यदि दो प्लेन मिरर्स को, जैसे कि एक ये मिरर और एक ये मिरर, इनको यदि एक दूसरे के पैरेलल रख दें बिल्कुल आमने सामने, तो इनके अंदर इस वाले की जो इमेज बनेगी और इस वाले की इमेज इसके अंदर बनेगी, तो इनके अंदर इनफाइनाइट इमेजेस क्रिएट होंगे। ठीक है, आगे देखिए लुमिनस बॉडीज। लुमिनस बॉडीज होती हैं बॉडीज दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस बॉडीज। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक लैम्प, सन। ऐसे ऑब्जेक्ट या बॉडीज जो अपने स्वयं की लाइट में चमकते हैं उनको लुमिनस बॉडीज कहते हैं। यानी ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर चमकते हैं। जैसे कि सन है या इलेक्ट्रिक लैम्प है, ये खुद ही उजाला देते हैं और खुद ही चमकते हैं। दूसरे हैं नॉन लुमिनस या इल्यूमिनेटेड बॉडीज। वे ऑब्जेक्ट या बॉडीज दैट शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लाइट में शाइन करते हैं, चमकते हैं, कॉल्ड इल्यूमिनेटेड बॉडीज। उन्हें इल्यूमिनेटेड बॉडीज कहते हैं। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट के द्वारा चमकते हैं उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि मून है। मून जो है वो सनलाइट में चमकता है, यानी सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तब यह चमकता है। ठीक है, आगे देखिए पेरिस्कोप। ए पेरिस्कोप यूजेज टू प्लेन मिरर टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। एक पेरिस्कोप जो होता है उसमें दो प्लेन मिरर का यूज करके ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। यानी दो प्लेन मिरर को यूज करके एक ऐसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसे हम डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, उसे हम पेरिस्कोप बोलते हैं। इसके जो यूजेज हैं, इट इज यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड बंकर्स टू सी आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। यानी इनका यूज सबमरीन्स, टैंक्स और बंकर्स वगैरह में किया जाता है बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। जैसे इसमें एक मिरर के सामने दूसरा, फिर दूसरे के सामने तीसरा, इस प्रकार से मिरर लगाते चले जाते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इमेजेस। यानी कि इमेजों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। तो देखिए नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है n = 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर्स -1।
एन यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस है, यानी जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या है, इमेजेस की संख्या। इसका यूज करके हम इमेजेस की संख्या निकाल सकते हैं। इससे पहले एक नोट दिया हुआ है, इफ़ द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज नॉट ए होल नंबर यू मस्ट टेक द नेक्स्ट इंटीजर एज द आंसर। ये कह रहा है कि यदि मान लो जैसे कि हमको कोई होल नंबर या इंटीजर नंबर प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई जैसे कि वैल्यू निकल के आएगी, मान लो वो 2.3 आई या 2.4 आई, इस प्रकार पॉइंटों में है, तो हमें नेक्स्ट वाला इंटीजर नंबर लेना है, यानी कि पूर्णांक संख्या लेनी है। ऐसे पॉइंट वाली संख्या नहीं लिखनी है। जैसे कि 2.3 है, 2.4 है या 2.5, 6, 7 जो भी है, उसके आगे वाली संख्या ही लिखनी है। इसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी? 3। यदि 4.5 है या 5.6 है, जो भी है उनके आगे वाली संख्या लेनी है। जैसे 4.5 है तो 5 लेनी है, 5.6 है तो 6 लेनी है। ठीक है, यानी इनके आगे जो संख्या आती है वो संख्या ही लेनी है, पॉइंट वाली संख्या नहीं रखनी है हमको। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल बिटवीन मिरर्स इज 50 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। मिरर्स हैं जिनके बीच का एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ इमेजेस पता करना है कि बनने वाली जो इमेज होंगी उनकी संख्या कितनी होगी। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 3n, यानी नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल बिटवीन मिरर -1। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर। एंगल कितना था मिरर के बीच में? 50 डिग्री था, -1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, 36 को डिवाइड करेंगे 5 से तो काटिए, ये कटेगा 7.2 बार। ठीक है, 7.2 आंसर आएगा, -1 को लिख देंगे। अब 7.2 -1 इज इक्वल टू होगा 6.2। ठीक है, बट मैंने अभी बताया था कि अगर कोई होल नंबर नहीं आता है, अब ये 6.2 जो है वो एक इंटीजर नंबर नहीं है, यानी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हमें इससे आगे वाली संख्या लेनी है। इससे आगे वाली पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? 7। ये एक इंटीजर नंबर होगा, तो हमें आंसर में 7 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल बिटवीन मिरर्स इज 40 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। मिरर के बीच का एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने हैं। तो इसे कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 36 से डिवाइड कर देंगे 4 से, 9 - 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 जो है खुद ही एक इंटीजर नंबर है, इसलिए इसके आगे वाला नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, इफ़ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंगल इज 0 द नंबर ऑफ इमेजेस इज इनफाइनाइट। यदि प्लेन मिरर्स को हम पैरेलल रखें एक दूसरे के, या फिर उनके बीच का जो एंगल है वो 0 हो, तो बनने वाले इमेजेस जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
इसको पढ़ेंगे हम पार्ट 3 में। तब तक के लिए इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और यहाँ तक जो पढ़ाया है उसे याद कीजिए। आगे मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय।